and appreciating who the Lord Jesus Christ is. और एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सबके साथ जो संगति मिला एक साथ प्रभु का वचन को सीखने और प्रभु यीशु मसीह वास्तव में क्या है और क्या चाहते हैं उसको एक साथ सीखना ये बहुत ही अच्छी बात है। One of the most powerful aspects of the Christian life is to go to the Word of God and learn the Word of God so that we get to know the Father, the Son, and the Holy Spirit. और एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो मसीही लोगों के लिए सबसे जरूरी बात होती है वो है कि प्रभु के पास जाकर के प्रभु के वचन को सीखना ये बहुत ही अद्भुत बात है। And so we come again to consider something that the Lord Jesus gave to his disciples and explained to them in the upper room discourse concerning the Holy Spirit. और एक बार हम फिर से आए हैं प्रभु को सीखने के लिए समझने के लिए और उस बात को समझने के लिए कि जो प्रभु यीशु मसीह ने ऊपरी कोठरी के दरमियान अपने शिष्यों से परमात्मा के विषय में कौन कौन सी बातें सिखाई। I can take this opportunity again to remind you that the most common phrase in prayer is, Lord, be with us. और एक बार और हम जो है जो बार बार हम जिस चीज को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं और उसको मैं एक बार फिर से आपको सुधारने के लिए आपको बताना चाहता हूँ याद दिलाना चाहता हूँ जो हम लोग गलती से इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे साथ रहिए इसका मतलब है कि हम अविश्वास में होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। And so one of the first things the Lord Jesus Christ taught his disciples in that upper room discourse was that the Holy Spirit was going to come and reside in every person who believes the gospel. और एक और बात जो हम प्रभु यीशु मसीह ने अपने उनके शिष्यों को सिखाया और वादा किया था कि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का व्यक्तित्व है वो उनमें आकर हमेशा के लिए सर्वदा के लिए रहने वाला है। For the first time in the ministry of the Lord Jesus Christ and in the ministry of teaching the disciples, the Lord Jesus takes time to explain the ministry of the Holy Spirit in the life of the disciples, and that's what we've been studying for the last few weeks. और हम कुछ हफ्तों से जिस अध्ययन को हम लोग सीखते चले आ रहे हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से जो पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद में जो शिष्य लोग प्रभु की सेवा करने के लिए संसार में जाएंगे वहां पर उन्हें जिस पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी तो किस तरह से पवित्र आत्मा उनका सहायक होगा उनको सिखाएगा वो बातें प्रभु यीशु मसीह उनके शिष्यों को ऊपरी कोठरी के प्रवचन के दरमियान उनको सिखा रहे हैं। There are 4 paragraphs in the upper room discourse that the Lord Jesus Christ chooses to use to explain who the Holy Spirit is and what he is going to do in the life of the disciples. और हम एक चीज को जिसको हमको समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जिस चीज का चुनाव करते हैं कि वह शिष्यों को सिखाने के लिए कि वास्तव में पवित्र आत्मा कौन है। Let me just review with you where we have been. We reminded ourselves from chapter 14 and verse 16 that the Holy Spirit was going to abide or remain in the disciples for the rest of their lives. और एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जहां पर हमने छोड़ दिया था वहीं से मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहता हूं पिछले हफ्ते में कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16वीं आयत को जिसको हमने पिछली बार सीखा था। वन सेकंड ब्रदर, आई हैव वन सिस्टर शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी अबाउट this Gospel of John chapter 14 verse 16. She memorized it when she was learning last time and she memorized it, so she wanted to recite it once again. Amen to that. जिस बहन ने इस वचन को याद किया है उसको आप बता सकते हैं यूहन्ना 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने इस वचन को याद किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यस सर। What about verse 17? और 17 भी याद किया।
अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना वह उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यस, Thank you. अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे याद करके रखना प्रभु के वचन को। और भी बहनें हैं, इस वचन को याद करना है क्योंकि बहुत अच्छा वचन है, वायदे के वचन है। जो जो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ रहिए, साथ रहिए। प्रभु का आत्मा ऑलरेडी हमारे साथ है, तो हमें क्यों ऐसी अविश्वास की प्रार्थना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, कंटिन्यू। And so verse 17 reminds us of one of the most monumental transitions in the ministry of the Holy Spirit recorded for us in the Word of God. और मेरे प्यारों, जब वचन 17 में हम आते हैं तो वो वचन 17 हमें एक ऐसी महत्वपूर्ण बात को बताता है जो पवित्र आत्मा की सेवकाई का मुख्य मुद्दा है। The Lord Jesus says in verse 17 of chapter 14 that the Holy Spirit would be with the disciples and he would then be in the disciples. और क्योंकि वचन 17 इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा उनके साथ रहेगा और उनमें होगा। This prophetic statement by the Lord Jesus would be accomplished on the day of Pentecost for these disciples and for all of the people who have believed in the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारों, घटना जो घटित हुई है, ये घटना जो है पेंटेकोस्त के दिन में घटित हुई है, जहां पर पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ उन प्रभु के शिष्यों पर उतरा। Those of us who are living in this generation understand that when we believe the gospel of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit comes to take up his residence in our lives, and so does the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आज की पीढ़ी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब हम पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी क्षण पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं सर्वदा के लिए काम करने के लिए। For 4,000 years, the Holy Spirit came and went on the lives of many godly men and women in their service to Jehovah. और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि 4000 जो वर्ष थे, उन 4000 वर्षों में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा, वो यहोवा परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम के समय में आता था और जाता था। But now a new economy, a new dispensation was dawning with the birth of the church and the coming of the Holy Spirit from being with people to now living and remaining in them. लेकिन मेरे प्यारों, हम जब नए नियम में आते हैं, वहां से एक नया जो समय काल शुरुआत हो जाता है, जिसमें पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा के साथ साथ कलीसिया का कार्य आरंभ होता है। और उस कलीसिया का कार्य को आरंभ करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, वचन की शिक्षा देने के लिए पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, जो लोग विश्वास करते हैं उनमें सर्वदा के लिए निवास करने के लिए आया है। If we know this truth and we understand it, it keeps us from saying, Lord, be with us, because he is with us and he is in us by the Holy Spirit. और मेरे प्यारों, इस बात को याद रखना, जब हम इस सच्चाई को जानते हैं, तो ये बात जब हम इसको जानते हैं, तो हम अपने जो गलती करते हैं, हम प्रार्थना में कि प्रभु हमारे साथ रहिए या उनके साथ रहिए या उनके संग रहिए, ये अविश्वास की प्रार्थना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर निवासरत हैं, निवास कर रहे हैं सदा के लिए। In the second paragraph, which is found in chapter 14 and verse 26, we are reminded that the Holy Spirit, in his residence in our lives, is there to teach us and to bring to our remembrance whatever we have learned. और जब हम देखते हैं उसी 14 अध्याय का 21वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा आएगा और वो हमको वो बातें सिखाएगा जो हमें करना जरूरी है।
And then in chapter 16, verse 7, the Lord Jesus tells the disciples that he must go away. And though they are filled with sadness at the departure of the Lord Jesus, the Holy Spirit of God was going to come and live in them and carry out a wonderful ministry in them and the people they preach the gospel to. और मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं प्रियों की, जिस प्रकार से हम लोग यूहन्ना उसका 16 अध्याय 7वीं आयत में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा है कि यहाँ से मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुमसे तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। And now our study has brought us to chapter 16, verses 8, 9, 10, and 11, where the Lord Jesus reminds us that the Holy Spirit is active in convicting the world of sin, righteousness, and judgment. और इसलिए मेरे प्यारों, आज हम इस भाग में आते हैं उसी 16 अध्याय का, जब हम 7, 9, 10 और 11वीं आयत में आते हैं, वहां पर हम देखते हैं उस आत्मा का सेवा कार्य। क्या क्या सेवा कार्य है? वो संसार को पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में संसार को निरुत्तर कराएगा, उसको सिखाएगा। The Lord Jesus is teaching the disciples, and he's teaching us that when we gather, as we do for a meeting this evening, the Holy Spirit is already at work, and he's convicting people who do not know Jesus Christ of the ministry of the Holy Spirit, convicting of sin, of righteousness, and of judgment. और इसलिए मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा का कार्य जो उस समय में था वो आज भी है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु का वचन को सीखने के लिए, तो मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाता है? पवित्र आत्मा, जिस प्रकार से हम 16 अध्याय में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जब आएगा, जो हमारे अंदर रहता है, वो संसार को क्या? पाप से, धार्मिकता से और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, उसे ज्ञान सिखाएगा। Last week, we looked at the first ministry of the Holy Spirit, and that is to convict the world of the sin of unbelief. और पिछले हफ्ते में हमने जो जिस बात के विषय में सीखा था, वो बात यह है कि पवित्र आत्मा आएगा और संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। And so I asked you the question last week, why is man in a lost condition before God? और इस पिछली बार मैंने आपसे इस प्रकार का एक सवाल किया था कि आखिर क्यों मनुष्य गिरी हुई और नाशवान दशा में है? And very often we have the answer. Even in the seminary, man is lost because he's a sinner, or man is lost because he has a sin nature. और कई बार हम लोगों को इस प्रकार के जवाब मिलते हैं कि मनुष्य इसलिए नाश होता है क्योंकि उसने पाप किया है, और दूसरा जवाब मिलता है क्योंकि उसका पापी स्वभाव में वो जीवन बिताता है। And there's a long list of sins that we find in Galatians chapter 5. The works of the flesh are this: adultery, fornication, and many other sins. और जिस प्रकार से हम लोग गलतियों की पत्र उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पाप के जो स्वभाव है, गुण है, वहां पर प्रकट किया गया है। व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, परस्त्री गमन है और इत्यादि पापों की एक सूची वहां पर दी गई है। But the Bible does say all have sinned and come short of the glory of God. पवित्र आत्मा इस बात को कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। But when it comes to the lostness of mankind around the world, the ministry of the Holy Spirit is to convict people or convince them that the sin that keeps them from Christ is the sin of unbelief. और मेरे प्यारों, हम इस बात को देखते हैं कि संसार जो है, संसार में जो अविश्वास के कारण पाप की दशा में जो जीवन बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है, तुमने कौन से पाप किए हैं, और वो पाप कुछ और नहीं, अविश्वास का पाप है। So when we are preaching the gospel of the Lord Jesus Christ, we deal with this particular problem, asking the world, do you believe that Jesus Christ died for your sin and that he was buried
and he rose again the third day. और इस प्रकार से मेरे प्यारो, हम लोग जिस बात के विषय में जब हम सुसमाचार सुनते हैं और जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं? वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, वो इसलिए वो इस बात को पूछते हैं, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इस बात में विश्वास करते हैं? तब हमें बड़ी परेशानी उठती है, क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं करते। There are many people in the various religions of the world, and they teach that Jesus is a good man, and that Jesus did the work of God, and that Jesus was living as nobody else lived. But they don't teach the word that man must believe in the death and burial and resurrection of the Lord Jesus Christ for salvation. और मेरे प्यारो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात के विषय में भाई प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, इस प्रकार से उनका जीवन हुआ, इस प्रकार से उन्होंने ऐसे चमत्कार किए, बहुत सारी बातें उनको बताते हैं। लेकिन एक बात जो मनुष्य उनको नहीं बताते हैं, वो क्या है मेरे प्रियो, पता है? वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य को विश्वास करना होगा, तब ही वो नाश होने से बच सकता है, ना कि वो यीशु मसीह के बारे में जाने कि उसने क्या क्या काम किए। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, वो उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा। And the sin of Adam, way back in the book of Genesis, reminds us that he did not believe the words of God. He died by believing the words of Satan, and therefore partook of the tree of the knowledge of good and evil, which brought death to Adam and Eve. और हम लोग सीधे फिर आदम के जीवन में चले जाते हैं मेरे प्रियो, जहां पर हम लोग देखते हैं आदम के जीवन से कि उसने प्रभु यीशु परमेश्वर का जिसने उसको आज्ञा दिया था, उसकी बात पर तो नहीं माना, उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस मनुष्य ने विश्वास किया शैतान की बातों पर, इसलिए उसने उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को उसने खा लिया और इसके कारण पाप करके मनुष्य की जाति के लिए संसार में मृत्यु को लेकर के आया। A second question that I ask when I'm teaching the Word of God, why did God choose faith as the means of salvation? और इसलिए दूसरा सवाल जो मैं पूछता हूं कि आखिर क्यों परमेश्वर ने विश्वास नामक विकल्प को ही क्यों चुना, ताकि उस परमेश्वर को चुनाव करने के लिए विश्वास का विकल्प ही परमेश्वर ने क्यों चुना? God could have chosen anything by which man could be saved, by keeping the law or by going to Mecca on their knees, or many other good things that men have decided are the way which they can make sure that they will go to heaven. और मेरे प्यारो, इसके बदले में कोई और भी विकल्प क्यों आखिर परमेश्वर ने नहीं चुना? परमेश्वर चुन सकते थे कि जो है वो व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो स्वर्ग में जा पाएंगे। परमेश्वर वो अगर एक प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के दूसरों के लिए भलाई करेंगे, प्रेम करेंगे, सहायता करेंगे और पुण्य के काम करेंगे, इत्यादि कर्मों को करने के बाद भी स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु ने आखिर ऐसा क्यों नहीं उनमें से कोई भी विकल्प को चुना? विश्वास को ही क्यों चुना कि विश्वास के द्वारा ही वो उद्धार को पा सकते हैं। And so we ask the question again, why did God choose faith or man's belief as a means of salvation for the world? और इसलिए मेरे प्यारो, हमको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उद्धार पाने के लिए विश्वास का ही विकल्प क्यों चुना? And I'm going to answer that question, and you have to listen very, very carefully. और मैं आपको उस सवाल का जवाब देने वाला हूं। आपको उसे बहुत बहुत सावधानी से और ध्यान पूर्वक सुनना है। और अगर आपके पास लिखने के लिए कॉपी और किताब रखे हैं अपन आपके पास, उसको जरूर लिख लीजिए। सवाल क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आखिर विश्वास का विकल्प क्यों चुना? उसका जवाब है, Adam died by faith in the lie. आदम विश्वास में मर गया।
He died by faith, believing the lie of Satan rather than the truth of God. उसका जवाब यह है कि आदम ने शैतान का झूठ पर विश्वास करके उसमें मर गया, ना कि परमेश्वर पर विश्वास करके। Adam's sin was not immorality, was not lying or cheating or stealing. आदम का पाप व्यभिचार नहीं था, चोरी करना नहीं था, हत्या करना नहीं था। We are reminded in Romans chapter 5 and verse 12, as by one man sin came into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, all have sinned. और जिस प्रकार से रोमियो उसका 5:12 में हम 5:12 पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई, और फिर मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। We can list many of the sins I just list, and man needs Christ because of those sins, but he is not lost because of those sins. और मेरे प्यारों, में ऐसे बहुत सारे जो पाप हैं जिनकी एक सूची बनाकर आपको दे सकता हूं, और उन पापों में जो मनुष्य जाति पड़े हुए रहते हैं। So Adam's sin of unbelief was the sin that brought sin into the world in the Garden of Eden. और इसलिए आदम का पता है गलती और पाप क्या था? आदम का गलती यही था कि उसने शैतान के झूठ पर विश्वास कर लिया, और वो झूठ पर विश्वास करना मनुष्य जाति के लिए मृत्यु लेकर के आया जगत में। So write it down. Adam died by faith in the lie. और इसलिए आप उसको लिख सकते हैं, आदम उस झूठी बात पर विश्वास करने से उसी झूठ में मर गया। So what is the lie? अभी झूठ क्या है? It is that you can be God without God, or you can be God without Christ. और मेरे प्यारों, वो झूठ यही है कि तुम जो है अपने आप में ईश्वर हो सकते हो बिना ईश्वर के, और बिना मसीह के भी परमेश्वर में हो सकते हो। यही झूठ है। Get that thought in your mind very clearly. Adam died by faith in the lie that Satan gave him, that he can be God without God and know good and evil. और इसलिए मेरे प्यारों, इस बात को अपने मन में ठूंस लीजिए, रख लीजिए ध्यान से। आपको हो सके तो लिख लीजिए इसको। आदम झूठ में विश्वास करने के द्वारा मरा। कैसे And मरा? so झूठ में, वन सेकेंड ब्रदर, झूठ में विश्वास करने के द्वारा ही आदम मरा, क्योंकि उसने शैतान के झूठ पर विश्वास किया। उसने क्या कहा था शैतान ने? कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा बिना परमेश्वर के। और इस झूठ में ही मेरे प्यारों सारा मनुष्य जाति मर रहा है। Yes. And so the question still is in front of us. Why did God choose faith as a means of salvation to preach around the world? और इसलिए मेरे प्यारों, अभी जो सवाल जिसका हमने पूछा था कि आखिर क्यों परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सारे जगत में उद्धार के लिए विश्वास का ही विकल्प क्यों चुना? So God chose the means of salvation, which is the exact opposite of what Adam did in the Garden of Eden. और इसलिए मेरे प्यारों, उसका विपरीत यही है, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए उसका चुनाव किया, क्योंकि जब हम पीछे चले जाते हैं आदम गतसमने की वाटिका में, तो आदम ने भी वही झूठ पर विश्वास करने के द्वारा ही उसने पाप किया और मृत्यु जगत में लेकर के आया। इसीलिए So how are we 2,000 years later after the death of Christ and his resurrection? So how are we saved? और इसलिए मेरे प्यारों, फिर सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर कैसे 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद हम उद्धार को पाए या हम बचाए गए हैं? कैसे? The answer to that question is a reminder to us of why God chose faith
as the only means of salvation for mankind. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इसलिए परमेश्वर ने विश्वास का चुनाव किया है, और आज हम लोग यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। हमारा बचाया जाना उस सवाल का जवाब है जिसको अभी हमने पूछा था कि आखिर परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आखिर विश्वास का ही चुनाव क्यों, विश्वास नामक विकल्प का चुनाव क्यों किया। And so I ask you the question, is man saved by being good or keeping the law or the golden rule? और इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या मनुष्य भले काम करने के द्वारा या पुण्य के काम करने के द्वारा या व्यवस्था को के द्वारा जो है उद्धार पा सकता है क्या? And the answer, of course, is no. आपका जवाब यही रहेगा कि नहीं। Man is lost because he does not believe in the name of the only begotten Son of God. और मनुष्य इसलिए जो है जो इसलिए नहीं बचता है, इसलिए उसका उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। If man sinned or man died because of breaking the Ten Commandments or immorality, then salvation would have come through the perfection of the law and morality. अगर मान के चलिए कि अगर आदम जो है तो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसको तोड़ करके और कोई व्यभिचार करके या कोई गलत काम करने के द्वारा यदि मृत्यु जगत में आती, तो परमेश्वर भी उस नियम को, व्यवस्था को सुधार करके और एक पवित्रता का जीवन जी करके इस विकल्प का चुनाव करते मनुष्य जाति को थोड़ा बचाने के लिए। And so listen carefully again. Adam died by faith in the lie that you can be God without God. And the New Testament tells us that we are saved by believing the truth, और इसलिए which is मेरे in the प्यार Word of God. इस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारो, आप लोग लिख सकते हैं कि पुराने नियम में गतसमने की वाटिका में आदम इसीलिए मर गया था क्योंकि उसने झूठ पर विश्वास किया और उसमें मर गया। और हम जो प्रभु यीशु मसीह में जब नए नियम में आते हैं, हमने सत्य का विश्वास किया है। आदम ने झूठ का विश्वास किया, वो मर गया। हमने सत्य का विश्वास किया, यीशु मसीह जो सत्य है, और हमें जीवन मिला है, हमें उद्धार मिला है। So Hallelujah. our salvation is the exact opposite of what took place in the Garden of Eden. इसलिए मेरे प्यारो, हमारा उद्धार जो गतसमने की वाटिका में घटित हुआ उसके विपरीत है। Adam died by faith in the lie. We are saved by faith in the truth, the Lord Jesus Christ. यस, हालेलुया। मेरे प्यारो, आदम गतसमने की वाटिका में झूठ पर विश्वास करने के द्वारा मरा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में सत्य पर विश्वास करने के द्वारा जीवन पाए हैं। इतनी अद्भुत बात है प्यारो। So that is why this verse tells us that the Spirit of God is going to go from life to life, from heart to heart, and convict man of the sin that keeps them in a lost condition. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य जाति जो पाप में पाप करते चले जाते हैं, संसार पाप करता चला जाता है, पवित्र आत्मा उन्हें उस पाप के विषय में याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है। So what is the answer? What is the solution to the problem that man faces as the unbeliever in the things of God? और इसलिए मेरे प्यारो, इसका समाधान क्या है जो मनुष्य जाति अविश्वास में जीवन बिताते हुए परमेश्वर के विश्वास ना करने का आखिर कारण क्या है? And so we come to the second work of the Spirit of God, convicting the world, convincing the world of the righteousness of the Lord Jesus Christ. और इसलिए हम दूसरा कार्य जो पवित्र आत्मा का है उसके विषय में जब हम आते हैं, तो दूसरा कार्य इस प्रकार से है कि पवित्र आत्मा क्या करता है? मनुष्य को, जो संसार को धार्मिकता के विषय में, यीशु मसीह की धार्मिकता के विषय में स्मरण दिलाता है।
And so the Lord Jesus is saying to his disciples as they make their way to the Garden of Gethsemane, you have to believe in me. You have to believe in my righteousness if you want to go to heaven. और इसलिए मेरे प्यारो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझ में विश्वास करना होगा, अगर तुम्हें उस स्वर्ग में पहुंचना है, उद्धार को पाना है, तो तुम्हें यीशु मसीह में विश्वास करना होगा। And so God himself, when he looks down and sees faith in the heart and mind of mankind, he moves the sinner from a place of spiritual death and unbelief to a place of faith and life. और इसलिए पवित्र आत्मा क्या काम करता है कि वो हमें क्या करता है, उस अविश्वास के झूठ के स्तर से ले जा करके हमें सत्य के विश्वास में लेकर के जाता है, ताकि हम उसमें विश्वास करें और वो हमें पापों को जो हमने गलती में किए, झूठ में विश्वास करके किए, उनको मान करके सत्य को ग्रहण करना है, तब वो हमारा जीवन बच जाता है। And so how does the Lord Jesus explain this amazing truth to these disciples? और इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने इतना अद्भुत सच्चाई को कैसे अपने शिष्यों को सिखाया उस ऊपरी कोठरी के प्रवचन के दौरान। So the Lord Jesus says in verse 10 that his Holy Spirit will convict the world of the righteousness of Christ, because Christ was leaving this world by crucifixion and he was going to the Father, and they would not see him again. और इसलिए मेरे प्यारो, इसका जवाब यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार को जो पापों के लिए उस क्रूस पर मरने के द्वारा, इस संसार के सब पापों के लिए उसने बलिदान करने के द्वारा यीशु मसीह क्या कर रहे थे, उस स्वर्ग में उस पिता के पास जा रहे थे। So there's an amazing picture in our minds of the Lord Jesus walking with his disciples, leaving the upper room, taking the journey under the gate of the vine and the branches, all the way to the edge of the brook Kidron, and then into the Garden of Gethsemane in chapter 18. और जिस प्रकार से हम लोग 18वें अध्याय में आते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात को सिखा रहे थे कि वो किस प्रकार से किद्रोन नाले से लेकर के गतसमने की उस वाटिका तक जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, वो सारी बातें अपने शिष्यों को एक एक करके सिखा रहे थे। 18 अध्याय में जब हम आते हैं तो The Lord Jesus says to his disciples, I'm going to the Father. So I ask you again, where is the Father? और इसलिए मेरे प्यारो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, तो फिर मैं आपसे फिर एक सवाल पूछता हूं कि आखिर वो पिता है कहां? And the Bible reminds us, God is in heaven. The Father is in the heavens. और इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल हमें याद दिलाता है कि वो पिता स्वर्ग में है। And every man, woman, and child wants to go to heaven. और हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है वो स्वर्ग में जाना चाहता है। But why can't man go to heaven? लेकिन आखिर क्यों स्वर्ग में नहीं जा सकता हर मनुष्य? He cannot go to heaven because he's an unbeliever, and he can't go to heaven because he is a sinner. और वो ऐसा इसीलिए है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता क्योंकि वो एक अविश्वासी है। दूसरा, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं जा सकता क्योंकि वो एक पापी है। But the Lord Jesus, as man, the God-man, is standing there with the disciples, and he said, I'm going to my Father, and therefore I'm going to heaven. और इसलिए मेरे प्यारों, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो दोनों बातें कहते हैं। पहली बात कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, दूसरी बात मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। So why can't you go to heaven if Jesus Christ can go to heaven? और इसलिए मेरे प्यारों, आखिर क्यों यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं, तो आप क्यों और मैं क्यों नहीं जा सकते स्वर्ग में? And you can't go to heaven because you're a sinner and because you're an unbeliever. ओ मेरे प्यारों, उसका जवाब यह है, आप इसलिए स्वर्ग में नहीं जा सकते क्योंकि आप एक अविश्वासी और एक पापी हैं। We can say it the way the Bible says it. All of our good things, our righteousnesses are as filthy rags. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे सब धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान हैं।
Man is a sinner, and therefore he falls short of the glory of God. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को कह सकते हैं कि सब मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है, रहित हैं। What does Paul mean by saying we fall short of the glory of God? इसलिए आखिर प्रेरित पौलुस इस ऐसा कह करके वो क्या क्या बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। The glory of God in this connection is that Jesus Christ lived on the earth for 33 years, and he lived as a perfect person without sin and without disobedience. और इसलिए उसका जवाब यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जो है संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी होकर के वो जीवन भी है संपूर्ण पवित्रता के साथ में, धार्मिकता के साथ में, निष्पाप और निष्कलंक जीवन को जिया है। And so the Lord Jesus can go to heaven to his Father on the basis of his own righteousness. और इसलिए मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह इसीलिए अपने परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं, वो उनकी खुद की धार्मिकता के आधार पर। So the Lord Jesus is a unique person, both God and man, but he can go to heaven when he chooses, and he does it based upon his own righteousness. और इसलिए मेरे प्यारों मनुष्य जो है इसीलिए अपने स्वर्गीय पिता के पास, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उस व्यक्ति को जब तक वो यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास नहीं करेगा वो उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो अपनी खुद की धार्मिकता से स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करने के द्वारा ही वो स्वर्ग जा सकता है। So how do we know that Jesus Christ is different from every other man, the only one who is perfect and never sinned? और इसलिए मेरे प्यारो हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि केवल और केवल यीशु मसीह ही हैं जो सर्वसिद्ध सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और जिसने कोई पाप नहीं किया या वो सर्व धार्मिक हैं। The Bible uses many different pictures to help us understand that the Lord Jesus Christ lived a perfect life and never sinned in thought, in word, or in deed. और इसलिए मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन बाइबल साफ रीति से हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सर्वशुद्ध जीवन को जिया है। उसने मनसा, वाचा और कर्मणा से कोई भी पाप नहीं किया। So the Lord Jesus could present himself before the Father as at the gate of heaven, if such there is, and say, I have a right to come in because I have never sinned and I am perfect. इसलिए मेरे प्यारो उस प्रभु यीशु मसीह के पास वो पूरा हक और अधिकार था। स्वर्गीय द्वार पर जब पहुंचेंगे वहां पर वो इस बात को दावा करके कह सकते हैं कि मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने का पूरा हक और अधिकार है, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने निष्कलंक निष्पाप जीवन को बिताया है इस धरती पर। And so you and me, you and I, the ones who want to go to heaven, if we present ourselves to the gate of heaven and we were to say to God, let us in, he would say, you cannot come in, your heart does not believe, and your life is filled with sin. और जब मेरे प्यारों में और आप में से अगर कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के द्वार तक पहुंच करके कहता है कि हमें अंदर आने दो, तो मैं और आप में से कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमें बताएगा कि नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारा हृदय अविश्वास से भरा है और तुम्हारा जीवन पापों से भरा हुआ है। So what does the scripture say about the righteousness of Christ? इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के विषय में क्या कहता है? The Lord Jesus asked the scribes and Pharisees, which one of you convicts me of sin? प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी फरीसियों से कहा कि तुम में से कौन है जो मुझे पाप के विषय में मुझ पर जो है आरोप लगा सकता है? The scripture says the Lord Jesus Christ was holy, harmless, and without any taint of sin. और प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से बारे में लिखा हुआ है कि वो जो है इस जगत में था, पाप रहित था, निष्कलंक था, निर्दोष उसका जीवन बिताया है।
The scripture says he was tempted in all points like we are, yet without sin. प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे जैसे परखा तो गया, हमारे जैसे उसकी परीक्षा भी हुई, लेकिन फिर भी वो निष्कलंक और निष्पाप रहा, बिना कोई पाप के। Even in his birth, God says that holy thing which shall be born of you is by the Holy Spirit. और मेरे प्यारो, उसके जन्म के बारे में भी जिस प्रकार से पवित्र उसने कहा कि तुम्हारे उस गर्भ से एक पवित्र बालक का जन्म होने वाला है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो उसका जन्म हुआ। We are all, the Bible says, born in sin and shaped in iniquity. हम सब के सब जो है पाप में जन्म लिए और पाप में ही अपराधों में ही हम लोग जीवन बिताए हैं। So the word of God testifies that the Lord Jesus Christ, though he was tempted in all points like we are, yet he never thought sin and he never acted in sin. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यद्यपि हमारे जैसी उसकी परीक्षा तो ही, परखा तो गया, फिर भी बिना पाप के रहा। So the principle of his life was absolute obedience and total dependence upon his Father. और इसलिए उसका जीवन भी पूरी तरह से आज्ञाकारिता और पर उसके पिता पर आश्रित रहा। He could say, I do always those things that please the Father. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह सके कि मैं केवल वही कार्य को करता हूँ जो मेरे पिता को भाता है। He said, I came to do the will of my Father. वो उसने कहा है कि मैं इस जगत में इसीलिए आया ताकि मैं उस परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करूं। He says, the words that I speak and the deeds that I do, they are the Father's works and the Father's deeds. और जो वचन मैं कहता हूं और जो कार्य मैं करता हूं वो परमेश्वर के शब्द हैं और परमेश्वर के ही कार्य हैं जिनको मैं कर रहा हूं। And so the Lord Jesus Christ is the only one who lived a perfect life and could say, I can enter heaven on my own righteousness because I am absolutely perfect. और इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि मुझे स्वर्ग में आने का इसीलिए हक और अधिकार मिला है क्योंकि मैंने सर्वसिद्ध रूप से उस प्रभु के वचन के आधारित अपने जीवन को जिया है, निष्कलंक और निर्दोष और निष्पाप होकर के संपूर्ण धार्मिकता के साथ में जीवन बिताया है। When the shadow of the cross was approaching the Lord Jesus Christ, there were 7 people who testified to the perfection and sinlessness of the Lord Jesus Christ. और इसलिए जब हम देखते हैं क्रूस की छाया जब उन पर पड़ने ही वाली थी, तो हम देखते हैं कि वहां पर ऐसे 7 लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसकी निष्कलंक, निष्पाप और निर्दोषता के गवाह बने। Herod says, I find no fault in him. और मेरे प्यारो, पिलातुस कहता है कि मैंने इसमें कोई गलती, कोई पाप नहीं पाया। Herod says he is not worthy of death and he has done nothing wrong. और फिर उन्होंने इस प्रकार से कहा कि उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। Pilate's wife says, have nothing to do with this just man, for I have suffered many things in a dream because of him. और पिलातुस की पत्नी ने भी इस प्रकार से कहा है कि इस धर्मी व्यक्ति के विषय में तुम्हें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके विषय में The centurion who is standing at the cross, he says, surely this was a righteous man. और हम देखते हैं कि वो सरदार जो वहां पर खड़ा हुआ था, वो सारे में उसने कहा कि वास्तव में ये व्यक्ति एक धर्मी जन था। The thief on the cross next to the Lord Jesus said, we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing amiss. और इसलिए मेरे प्यारो, वो चोर जो प्रभु यीशु मसीह के बगल में क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस प्रकार से गवाही दे करके कहता है कि हम तो अपने किए का फल भुगत रहे हैं, लेकिन इस मनुष्य ने कोई गलती नहीं की। Judas Iscariot said before he committed suicide, I have condemned the just person, the Lord Jesus Christ. और इसी प्रकार से यहूदा जो उसको आत्महत्या करने से पहले इस बात को अंगीकार करता है कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति के जो है लहू को मैंने अपने सर पर लिया है, निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया है।
Judas's actual words, he says, I have betrayed the innocent blood. वो कहता है कि मैंने उस निर्दोष के लहू को जो है अपने ऊपर लेकर के उसको धोखा दिया है, And पकड़वाया the है। father, and the father said, this is my beloved son in whom I am well pleased. और उससे बढ़कर के पिता ने भी इस बात की गवाही दी है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। So the testimony of 7 different personalities remind us that Jesus Christ is absolutely righteous and he can enter the presence of his Father based on his own righteousness. और इसलिए मेरे प्यारों, वो 7 व्यक्तियों ने इस प्रकार से जो है गवाही को दिया है। अलग अलग 7 व्यक्तियों ने इस प्रकार की गवाही को दिया है कि वो निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप रहा, इसीलिए वो उसकी खुद की धार्मिकता के आधार पर स्वर्ग में जाने का उसको हक है, अधिकार है। 2 principles governed the life of the Lord Jesus Christ. 2 सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम लागू होते हुए देख सकते हैं। Go through the Gospels and you'll realize that 2 things were characteristic of Jesus Christ. One, he was obedient, and the other was he's totally dependent upon his Father. आप सुसमाचारों को लेकर के जाइए और पढ़िए, आप लोग को देख पाएंगे, वहां पर आपको प्राप्त कर पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह 2 सिद्धांत पर उनका जीवन रहा। पहला, वो परमेश्वर पिता के पूरी तरह से आज्ञाकारी रहे। दूसरा, पूरी तरह से परमेश्वर पिता पर आश्रित रहे। Not only did the Lord Jesus give these principles, but then he lived a perfect life. और इसलिए मेरे प्यारों, न केवल वो एक सर्वसिद्ध उदाहरण, एक नमूना बन के जिए, वरन उन्होंने अपने जीवन को भी सर्वसिद्धता के साथ में जीवन बिताया है। And so the Lord Jesus Christ had a power within himself as God, and he could not sin, even though the temptation was real. और इसलिए मेरे प्यारों, यद्यपि परीक्षाएं तो आई, लेकिन वो मनुष्य होने के नाते हमारे तरह समान परखा तो गया, लेकिन वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के आज्ञा और उस पर आश्रित रहा। इसने कोई पाप नहीं किया, कोई दोष उसके अंदर नहीं आया। So the Lord Jesus provided those 3 things, the principles of his life, obedience and dependence, the pattern of his life, absolute holiness and without sin, and the power of his life, the life of God, because he is God, absolute perfection. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो बात जो सिखाया, उसके जीवन से पैटर्न जो उसके जीवन का रहा, पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित होना, दूसरा परमेश्वर के पूरी तरह से आज्ञाकारी होना, और उनके जीवन का शक्ति जो रहा वो पूरी तरह से निष्कलंक, निर्दोष और संपूर्ण पवित्रता में जीवन को बिताना। So put yourself in front of the mirror of the Word of God and see how you qualify in comparison to the Lord Jesus Christ. आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के जो आईने के सामने अपने आप को रखें और अपने आप का जांच करें, पड़ताल करें और अपने आप को जांचें, क्या मैं कैसे परमेश्वर के सामने जो है चुना गया हूं उद्धार पाने के लिए। Do you live in absolute obedience and total dependence upon Jesus Christ? क्या तुम जो है पूरी तरह से उसके आज्ञाकारी और पूरी तरह से उसके समर्पण में जीवन बिताते हैं, क्या उस पर आश्रित होकर? And you must admit then that you're a sinner and that because of your sin you need Jesus Christ and you're an unbeliever and therefore you're lost. और इसलिए मेरे प्यारों, आप इसलिए नाश होते हैं क्योंकि तुम पाप में जीवन बिताते हो और तुम झूठ में विश्वास करते हो, इसीलिए नाश होते हो। So you fail in the principles of his life, you fail in the pattern of his life. इसलिए आप जो है उस प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत में असफल रहे, आप यीशु मसीह के जो है जीवन शैली का जो पैटर्न है उसमें असफल रहे। We are reminded all have sinned and come short of the glory of God. हमको इस प्रकार से याद दिलाया गया है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And therefore we fail in being like the Lord Jesus Christ in that way.
और इसलिए मेरे प्यारो हम जो है पाप में जीवन बिताते हैं और असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम प्रभु के रास्ते से भटक रहे हैं। Not only do we sin, but we also are sinners. केवल इतना ही नहीं कि हम पाप करते हैं वरन हम पापी ही हैं। We have a sin nature which the Lord Jesus Christ did not have. हमारे पास पापी स्वभाव है जो प्रभु यीशु के पास नहीं था। So on those three characteristics of the Lord Jesus Christ, we fail in all three of them. The principles that he lived by, the pattern that he exhibited, and the power that kept him from sin and gave him a righteous, holy life. और इसलिए उन तीनों चरणों में हम लोग असफल रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने नमूना के तौर पर बिताए। पहला जो उसके सिद्धांत, उसमें हम असफल रहे। दूसरा, यीशु मसीह के जीवन शैली क्या था, उसमें उसके अनुसार जीवन बिताने में असफल रहे। और तीसरा, यीशु मसीह का जीवन का शक्ति जो थी उसको भी पालन करने में हम लोग असफल रहे। हमारा उसके यीशु मसीह का प्रिंसिपल, उसका पैटर्न, उसका पावर में, तीनों में हम लोग असफल रहे, इसीलिए हम पाप में जीवन बिताते हैं। So what are you going to do so you can go to heaven? और इसलिए मेरे प्यारो, अभी आप क्या कर सकते हैं और आप क्या स्वर्ग में जा सकते हैं? And the answer must be given because we have to be able to defend the fact that we can go to heaven in some way. आप जो है आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आपको जो है जवाब इसीलिए देना होगा क्योंकि उस सच्चाई को आप मुकर नहीं सकते। There are many answers to that question, but the answer is I must be like Christ, absolutely perfect in my principles, absolutely without sin in my pattern, and possessing the power that allows me to live as Jesus Christ lived. और इसलिए यदि आप अपने आप को जो है अपने आप को जांच पड़ताल करना चाहते हैं और आप जवाब पाना चाहते हैं, तो पहला उसका जवाब ये है कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह के जिस प्रकार से यीशु मसीह का जो है सिद्धांत रहा, उसमें आपको पूरी तरह से पालन करना होगा। दूसरा, यीशु मसीह का जो पैटर्न, चाल चलना निष्पाप और निष्कलंक रहे, उसके अनुसार आपको जीवन बिताना होगा। और तीसरा जो लास्ट वर्ड है, पावर शक्ति, प्रभु यीशु मसीह जो है शक्तिशाली रूप में उसके जीवन को बिताते हैं। And so the Lord Jesus. Once again, brother, I wanted to explain to them once. I'm sorry, excuse me. So जो प्रभु यीशु मसीह के तीन बातें हैं जो हमें स्वर्ग में जाने के लिए जो है काबिल बनाती हैं। पहला, यीशु मसीह का जो सिद्धांत है, उनका क्या सिद्धांत है? प्रभु पर पूरी तरह से उसका आज्ञाकारी रहना और पूरी तरह से उस पर आश्रित रहना। दूसरा है पैटर्न, उन्होंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। तीसरा है उसका पावर, उसका शक्ति जो पाप पर उसको जय हासिल कराती है। तीनों बातें हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए काबिल बनाती हैं। यस, थैंक यू। We lack all of those things that the Lord Jesus Christ manifested in his life as the God-man. और इसलिए मेरे प्यारो, हम अपने जीवन को यदि जांचें तो इन तीनों चीजों की कमी हमारे जीवन में सामने उभर के आ जाती है। और जो परमेश्वर पिता हो, जो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, उन्होंने हमारे सामने जो तीन से बातें दिखाई, उन तीनों की कमी हम अपने जीवन में साफ तौर से देख सकते हैं। And so how does the righteousness of Christ become mine so that I can enter heaven? और इसलिए मेरे प्यारों, उस प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता कैसे मेरी धार्मिकता बन जाती है जिससे कि मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं? John chapter 20 answers that question. यूहन्ना उसका 20 अध्याय इस सवाल का जवाब हमें देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय इसका जवाब हमें देता है। Verse 30 and 31 of John chapter 20, we have the answer to this amazing question. How do I get the qualifications of Christ in my life so that I can go to heaven?
और इसलिए मेरे प्यारो हम कैसे उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, वो उसका जवाब हमें यूहन्ना उसका 20 अध्याय का 30 और 31वीं आयत में लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह लोगों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। But these have been written so that you would believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and so that believing you would have life in his name. So, what does God do? What does Christ do to help us out of this situation of being lost in unbelief and damned by my sins? और इसलिए मेरे प्यारो आखिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि हम उस पर विश्वास करके नाश होने से बच सकते हैं। The Bible says, if any man be in Christ, he is a new creation, and old things have passed away, all things have become new. यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि इसलिए जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। यस If I was to take $100 bill and put it in my Bible, and wherever the Bible went, then the $100 bill would go. और मैं यदि मेरे पास जो है यदि 100 रुपया होते, अगर मैं उसको बाइबल के अंदर रख देता तो वो जो है बाइबल ही दिखेगा, रुपया नहीं दिखेगा। And so God places the believer in Christ, and we appear in the beloved, and therefore we're accepted by God because of the righteousness of Christ, and we are indwelt by Christ, and Christ indwells us. और इसलिए मेरे प्यारो कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को रख देते हैं, और जब पिता को देखते हैं हमें तो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। इसीलिए मेरे प्यारो हम स्वर्ग में जाने के हकदार हैं, जो उस पर विश्वास करके क्या होगा, यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं और हम उसमें रहते हैं। इसीलिए हमें भी उसकी धार्मिकता से ये हक मिलता है स्वर्ग में जाने का। आमीन। So when I believe the gospel, God places me in Christ, and I'm accepted in the beloved, said Ephesians chapter 1. और इसलिए इफिसियों पहला अध्याय हम देखते हैं कि मैंने उसमें विश्वास किया है, इसलिए उसने मुझे स्वीकारा है। Over and over, scores and scores of times, we are told that the Spirit of God lives in us, and that the righteousness of Christ is communicated to me by the Holy Spirit, and therefore I can enter heaven on the basis of who Jesus Christ is and how he lived. और इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को हमें सिखाया है कि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, सर्वदा के लिए निवास करने के लिए आया है। इसलिए आया है ताकि जो बातें हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो हमें कैसे अपने जीवन को जीना है उसके विषय में हमें स्मरण दिलाता है। जो प्रभु यीशु मसीह ने याद कहा है कि तुम्हें ऐसे जीवन बिताना है, ये करना है, वो सब बातें हमें सिखाने के लिए ही वो आत्मा सदा के लिए हमारे अंदर रहता है। So the Bible says that the righteousness of Christ is imputed to me, and I possess that righteousness, and that means I'm acceptable to God. ओ मेरे आमीन, मेरे प्यारो, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उस मसीह की धार्मिकता मुझ में आई है, इसीलिए वो परमेश्वर के स्वर्ग में ग्रहण कर लेता है। Now, how can God do that? How can that be done by Christ? और इसलिए मेरे प्यारो, आखिर कैसे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता इस कार्य को करेंगे? The Lord Jesus Christ loved me, and the Lord Jesus Christ died for my sin. और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे लिए ही उस क्रूस पर वो मारे गए हैं। He paid the penalty that was adequate for all the sins of mankind.
और उसने उस कीमत को जो सब मनुष्य जाति के लिए रखी गई थी, उसको चुका दिया है। The sin that he has been charging me with before I believe is the sin of unbelief. मैं विश्वास करने से पहले जिस पाप में मैं जीवन बिताता, वो पाप अविश्वास, झूठ में जीवन बिताता, अविश्वास का कारण था। When I come to the place where I reject my unbelief and I assume that I believe that Jesus Christ died as my substitute and that he rose again from the dead in order that his righteousness might be imputed to me, I am assured that I'm a child of God and I can enter heaven on the basis of the righteousness of Christ. आमीन। यस मेरे प्रियो, मैं जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उस झूठ को त्याग करके सत्य को ग्रहण करता हूँ, और इस बात को मैं जब सत्य को ग्रहण करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर आ जाता है, और मेरा विश्वास क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह पर मेरा प्रतिनिधित्व बनकर के उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए, कुर्बान हो गए, और पाप के लिए वो मारे गए और गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, और वो धार्मिकता जो प्रभु की है वो मेरे अंदर डाल दिया उस प्रभु ने। इसीलिए उस परमेश्वर पिता के सामने मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी गिना गया और स्वर्ग में मुझे ग्रहण किया गया है। And so the wonderful work of salvation begins by the Lord Jesus Christ taking my sins on himself, dying a substitutionary death, and rising from the grave in order to impart to me the righteousness of Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, वो अद्भुत कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने किया है कि वो मेरे सारे पापों को लेकर के उस कलवरी के क्रूस पर मर गया, और मेरा प्रतिनिधित्व बन करके जो उसने वहां पर मरा और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जीवित हुआ। वो ऐसा इसीलिए ताकि मेरे अंदर यीशु मसीह की जो धार्मिकता है विश्वास के जरिए मुझे भी मिल सके और मैं भी उसका पुत्र बन सकूं। इसलिए मैं इस बात को जब ग्रहण करता हूं, मेरे पास हक है कहने का कि मैं भी उस परमेश्वर पिता का बेटा हूं। And in that moment of salvation, the Lord Jesus Christ and God the Father imputes to me all the blessing, all the privileges and the obedience of Christ, which allows me to enter heaven on the basis of his righteousness. और इसलिए मेरे प्यारो, उसकी धार्मिकता के आधारित ही मेरे प्यारो हम देखते हैं कि वो सारी आशीषें जो प्रभु यीशु मसीह की हैं वो मुझे भी मिलती हैं उस पिता के साथ में। And I wrote this book in order that we might understand and know the amazing work of the Spirit of God convicting me of sin and telling me that the righteousness of Christ is available to me if I will believe in the Lord Jesus Christ's death and resurrection. और इसलिए यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करता हूं, तो वो जो सारी आशीषें जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझ तक पहुंच जाएंगी और मुझे भी मिलेगी। This is a decision that you can make right now as you turn from your unbelief and disobedience and turn to the Lord Jesus Christ. Accept him as your Savior, and he will give you the righteousness that was manifested in his life through his obedience and dependence to his Father. इसलिए मेरे प्यारो, ये निर्णय आप ले सकते हैं और अभी भी इस निर्णय को ले सकते हैं। आप अपने झूठ के अविश्वास को त्याग करके, पाप के रास्ता को छोड़ करके यीशु मसीह के पास आकर के सच्ची धार्मिकता पर उस पर विश्वास करके उस निर्णय को ले सकते हैं, और उसके सिद्धांत पर, जो सिद्धांत क्या है, वो पूरी तरह से उसके आज्ञाकारिता और पूरी तरह से उस पर निर्भर होकर के जीवन बिताना आरंभ कर दीजिए। So if you have done that in your mind and in your emotions and in your will, and then you die and you appear at the gates of heaven, and it were to ask you, why should I let you into my heaven? You can then point to the Lord Jesus Christ, his righteousness, his obedience, and his dedicated life, and you will be welcomed by the Father into glory. और इसलिए मेरे प्यारो, इस बात को जब हम इस दुनिया में यदि आपने विश्वास कर लिया है, अपने मन में इस बात को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसके पुनरुत्थान में विश्वास किया है,
तो जब इस दुनिया से हम जाएंगे पिता के पास, स्वर्ग के द्वार पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर सवाल होगा, क्यों मैं तुम्हें आकर स्वर्ग में प्रवेश जाने दूं? तब तुम वहां पर यीशु मसीह जो मेरा प्रतिनिधित्व किया है उसकी ओर इशारा करते हुए कह सकते हैं कि यीशु की धार्मिकता मुझ में है और मैंने उसे ग्रहण किया है। तब पिता आनंद के साथ तुम्हें भी उस स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। So our brother whom you know, who passed away, he has gone exactly through this, the opportunity of entering heaven, absent from the body and present with the Lord on the basis of the righteousness and obedience of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, अभी जो हमारे बीच में से हमारे प्रिय भाई आज जिनका हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में है जो इतनी आनंद की और आशा भरी बात और कुछ नहीं हो सकती कि वो उस परमेश्वर के पास, स्वर्ग में पिता के पास में पहुंच चुके हैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो उसको उन्होंने ग्रहण किया था और शारीरिक रूप से हमारे बीच में वो अनुपस्थित हैं, लेकिन आत्मिक रूप से पिता के साथ, पिता के पास वो उपस्थित हैं, पहुंच चुके हैं। These are profound lessons, and you need to get the tape or the Zoom message and listen to it again, take notes, and offer your thanks to God for this amazing plan of salvation and the ministry of the Holy Spirit convicting you of sin, of unbelief, and the righteousness of Christ. और इसलिए मेरे प्यारो, ये जो बातें हैं ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसीलिए प्यारो, इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वकता से सुनना है। इसको आप रिकॉर्ड कर जो किया जा रहा है, इसको आप बार बार देखना है, इसको लिखना है और अपने जीवन में इसको लागू करके दूसरों को भी सिखाना है। Let's briefly say thank you to the Lord for this plan. आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। Father, we're grateful to you again for the great plan of salvation that was conceived by the Father, carried out by the Son, and applied by the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जो अपनी योजना को बनाया है, जिसको जो प्रभु जी पुत्र के द्वारा गर्भ में पड़ा और पिता के द्वारा इसको गर्भ में आया और पुत्र के द्वारा जिसको पूरा किया गया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में लागू किया। We thank you that before the foundation of the world, before Abraham and Isaac and Jacob, before the death of Christ, you conceived this wonderful plan that would bring salvation and the righteousness of Christ into my life so that I would be sure that I could go to heaven. और इसलिए प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस योजना को अपने जीवन में, अपने मन में जो है संसार की उत्पत्ति से पहले, मेरी उत्पत्ति से पहले आपने इसको रखा है और यीशु मसीह के द्वारा मुझ तक पहुंचाया है, ताकि मैं भी उस यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन का भागीदार बनके, धार्मिकता का भागीदार बनके स्वर्ग राज्य का वारिस बन पाऊं। We thank you that you can quicken our minds by your Spirit to help us understand this amazing transaction that takes place in the life of every believer so that we receive the righteousness of Christ and can claim the blessing of our salvation in Christ. और इसलिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उस मसीह के द्वारा जो उनकी धार्मिकता के जरिए से हम पर जो उसकी धार्मिकता आई है और जो हक और अधिकार और जो आशीषें प्रभु को मिली हैं वो भी हमारी हैं। इसीलिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। We bless your name and offer you our thanks through Jesus Christ our Lord. Amen. आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हुए सारी इस धन्यवाद की भेंट को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन, 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 आमीन।